ओम शांति। सुनते हैं आज 29 अप्रैल 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज की मुरली में बाबा ने स्कूल की पढ़ाई कौन सी और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कौन सी है, बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण दिया। और फिर बाबा ने फाइनल मार्क्स कब मिलेंगी, और फिर बाबा ने कहा सर्विस में 3 बातें कौन सी ध्यान में रखनी हैं, और बाप दादा ने बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट कौन सा और रावण उसको कब चुराता। तो आइए सुनिए बेहद के पेपर में पास होने का साधन, 29 अप्रैल 71 की मुरली। आज भट्टी की समाप्ति है, वह भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर जा रहे हो? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसा नहीं अपने घर जा रहे हैं, घर में नहीं बैठे, सेंटर पे नहीं बैठे, पेपर हॉल पे बैठे हैं। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर पर जब तक पढ़ाई करते हो ना तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई। अब सुनिए स्कूल की कौन सी तो यूनिवर्सिटी की कौन सी। लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फ़र्क होता है ना, पढ़ाई में भी फ़र्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो ये कॉमन बात नहीं समझना। भले पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। वाह क्या सुंदर बाबा ने क्लियर किया। यूनिवर्सिटी, सेंटर, कॉलेज बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा अब सुनिए। जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती है तो आज के दिन सुन लो, आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा कर जाना, आज कर दो स्वा, जिससे कि पेपर हॉल में जाए पेपर में फेल ना होने पाए। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। तो यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। दृष्टि में क्या रहे, पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाली मैं स्टूडेंट आत्मा। क्या सुंदर बाबा। आज हमें स्मृति में रहे पेपर हो रहा है और दृष्टि में रहे पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे, बल्कि फुल पास होंगे। केवल ये स्मृति और दृष्टि को बदलने की बात है। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसी भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है।
अभी मधुबन में भट्टियों का निमंत्रण मिल रहा है, शांतिवन में भी, ज्ञान सरोवर में भी। तो बाबा ने कहा बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट लेना है, मधुबन की भट्टी करना। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता वह कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है ना, अलबेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना, नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं, ऐसा युक्ति से जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता और अंदर खाली कर देते हैं। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में, अब सुनो रावण कब चुराता है सर्टिफिकेट, अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन, समझा? तो बाबा ने कहा तो यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शी पने का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का एसेंस भरना है। जब तीनों बातें मिल जाएंगी, क्या क्या? सर्विस, सेंस और एसेंस। एसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो ये रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने में सर्विसेबल के साथ साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं ना, क्या? बाबा ने कहा कभी भी फेल नहीं होंगे। कहीं सोचते हैं हाथ ना खड़ा करो सेफ्टी हमारी रहेगी। बाबा ने कहा कभी भी फेल नहीं होंगे, ऐसा सोचो। अभी भी हैं और जन्म जन्मांतर की गारंटी, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। समझा है? फुल पास। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। और जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्ति योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान खजाना तो बाप ने दे दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह समय और संकल्प। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। सब कुछ बाबा ने कैसे, ब्रह्मा बाप ने सब कुछ विल कर दिया, तन मन धन संकल्प संपर्क। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी पूरा ही विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का खजाना कौन सा? समय और संकल्प। इसमें भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। यही तो खजाना है ना, इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करके जा रहे हो या कुछ जेब खर्च रखा है? आई वेले के लिए थोड़ा बहुत कोने में छिपा कर तो नहीं रखा है, जेब बिल्कुल खाली है। तो वंडरफुल। कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया, और गीत कौन सा था? गीत बड़ा इंटरेस्टेड था। कौन सा? आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है। गीत बड़े प्यार का गाया, क्योंकि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए 71 में। मधुबन में बाबा आप चले गए तो कोना कोना खाली हो गया है, कोना कोना आपको पुकार रहा है। ये बाबा का गीत सुनाया तो बाबा ने उसका उत्तर दिया। गीत था बहुत मोहित करने वाला।
तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर तारों की रिमझिम नजर आती है। क्योंकि ब्रह्मा बाप जब अव्यक्त हुए तो बहुत वृद्धि हुई, फिर तो मधुबन भरा ही नजर आता रहा। तो बाबा ने कहा मधुबन के हर कोने में तारों की रिमझिम नजर आती है। तो खाली क्यों कहते हो? जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या सुंदर बाबा उत्तर देते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए विश्व के तारों की रिमझिम दिखाने के लिए। तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन ये ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते। साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे ना। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है कि हमें भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त बनना है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ है ही। पहले पहले एक गीत बनाया था ना, क्या अब बाबा गीत वो साकार के टाइम का, क्यों हो अधीर माता। हाँ, फिर प्रैक्टिकल में बाप दादा के सामने बहनों का ग्रुप बैठा हुआ था, तो बहनों ने गीत सुनाया बाबा को। अभी भी हरेक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करें। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, ऐसे अव्यक्त बनकर के ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। कितना सुंदर बाबा ने बताया। हर वक्त समझो पेपर हॉल में बैठे हैं, प्रैक्टिकल पेपर हो रहा है। हाँ, और फिर स्कूल की पढ़ाई, सेंटर की पढ़ाई, और कॉलेज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेना है तो मधुबन बार बार जाना है। भट्टियाँ भी अटेंड करनी है मधुबन की, तो वो सर्टिफिकेट बड़ा वंडरफुल। फिर उसे रावण ना चुराए, ये खास बाबा ने कहा। और स्मृति रहे कौन पढ़ा रहा है, किसका स्टूडेंट हूँ, ये सदा बाबा ने बड़े सुंदर बातें ध्यान खिंचाई। अच्छा, ओम शांति।